बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए हमेशा के लिए फना होने वाले मुसाफिर इंसान, क्या तुमने कभी उस लम्हे का तसव्वुर किया है जब तुम्हें सफेद कफन में लपेटकर ठंडी अंधेरी मिट्टी के स्पर्श कर दिया जाएगा? उस घड़ी जब पहली मुट्ठी भर मिट्टी तुम्हारे चेहरे पर गिरेगी और आखिरी शख्स कब्र के किनारे से पलट जाएगा, तुम बिल्कुल तन्हा रह जाओगे। न कोई रोशनी, न कोई शिया, न सांस लेने को खिड़की, न आवाज की गूंज, बस सन्नाटा, घनी तारीकी और एक ऐसी तन्हाई जिसकी होलनाकी के सामने दुनिया की सारी वहशतें हिंच लगें। सोचो, वो दिल जो दुनिया के शोर में कभी खामोशी से न मानूस हो सका, आज इतनी गहरी खामोशी में उतरेगा कि सिर्फ अपनी धड़कन की दस्तक सुनेगा। वो आंखें जो रंग और नूर की आदी थीं, अब तारीकी में यूं खो जाएंगी जैसे समंदर में कतरा। ये कब्र है, हम सबका सबसे आखिरी घर, जहां न मून से है न गमगुसार, जहां न मनसिब की शान है न दौलत का गुरूर। यहाँ बस एमाल हैं जिनका तराजू अब झुकेगा या संभल जाएगा। पहला मंजर, जनाजा तैयार है। माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाई सब रो रहे हैं। कोई दिल थामे चीख रहा है, कोई बेमुश्किल अपना आप संभाल रहा है, मगर स्नू, किसी की आहो बका तुम्हें रोक नहीं पाएगी। वक्त मुकम्मल हो चुका। उस लम्हे लोग बारी बारी तुम्हें अपने कुंधों पर उठाएंगे। हुजूम के बीच तुम्हारी आखिरी मसाफत तय होगी। सबके साथ होकर भी तुम अकेले होंगे, जबान बंद, हाथ पांव साकत, एहसास नीम जान। और फिर कवालिद आलम के हुक्म से सफेद कफन में लपटा जिस्म चार लोग कब्र में उतारेंगे। बिस्मिल्लाह वाला मिल्ला रसूलुल्लाह की सरगोशी के बाद मिट्टी डालने का हुक्म आएगा। पहली मिट्टी जब चेहरे पर पड़ेगी, दिल की दहलीज लर्ज उठेगी, फिर दूसरी मिट्टी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते तुम्हारे ऊपर जमीन बराबर कर दी जाएगी। पानी छिड़क दिया जाएगा, लोग फातिहा पढ़ेंगे, कदमों की चाप दूर होती जाएगी, हती के सन्नाटा तुम्हारी साथी बन जाएगा। यही है कब्र के पहले 24 घंटे, वो कड़ी आजमाइश जिसके आगे बादशाह वो फकीर बराबर हैं, अमीर वो गरीब एक सफ में। इस दिन दुनिया के सारे रिश्ते एक दरवाजे तक साथ आएंगे, फिर पलट जाएंगे। जो बाकी रह जाएगा वो तुम और तुम्हारे आमाल। कोई वकील, न कोई मोबाइल, न कोई सफारिश, न कोई जाह व मनसिब, बस वही सच जो तुमने जिया, वही दीन जिस पर तुम कायम रहे, वही रब जिसे तुमने याद रखा या भला दिया। कब्र की वहशत पहली सायत में तुम्हें घेरेगी, तारीकी का दबाव, तंगी की गिरफ्त, खामोशी की करचियां। मगर सुनो, कब्र सब के लिए एक सी नहीं। नेक के लिए ये घर कशादा हो जाता है, ठंडक रोशनी बन जाती है, मिट्टी महकने लगती है और एक खिड़की जन्नत की जानिब खुलती है। मगर जिसने उम्र गुनाहों में काट दी, जिसने रब को भुला दिया, नमाज छोड़ दी, कुरान को पस-पश्त डाल दिया, हुकूक व लिबाद पामाल किए, उस पर कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि पसलियां एक दूसरे में घुस जा। यहीं से असल जिंदगी बरज़ख शुरू हो जाती है। यहाँ से इंसान जान लेता है कि असल कामयाबी क्या और असल हसरत किसका नाम है। और फिर वो लम्हा जब अंधेरे में बिजली की कड़क सुनाई दे, कब्र कांप उठे और दो फरिश्ते मुनकर व नकीर हैबत के साथ नमूदार हों। उनकी आवाज गिरजती बजली की मानंद, उनकी निगाहें दहकते शोलों जैसी, उनका विकार ऐसा कि दिल की दुनिया थरथरा उठे। वो तुम्हें झंझोड़ कर उठाएंगे और कहेंगे, उठ इंसान, अब सच बोल, मन रब्बिक, तेरा रब कौन है, माँ देनक, तेरा दीन क्या है, मतकुल फिल रजल लदी बास फेकम, उस हस्ती के बारे में क्या कहते हो जो तुम में भेजी गई। यहाँ न किताब की मदद है, न किसी उस्ताद की, न याद की गोली काम आएगी, न इबारत की रट। यहाँ तुम्हारे अमाल तुम्हारी जबान बनेंगे। जिसने दुनिया में अल्लाह को रब माना था, उसकी इताअत की थी, नमाज कायम रखी थी, हलाल कमाया था, कुरान से रिश्ता जोड़ा था, रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत को जिंदगी बनाया था, उसके दिल से जवाब खुद ब खुद फूटेगा, रबी अल्लाह दिन अल इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, और तब फरिश्ते मुस्कुरा देंगे, तुमने सच कहा, उसकी कब्र कशादा कर दो, अर्श की रहमतों से एक खिड़की खोल दो, जन्नत की खुशबू से उसे महका दो और कहो, सो जाओ जैसे दुल्हन सुकून से नींद करती है। वहां रातें छोटी लगेंगी, इंतजार नर्म गुदाज हो जाएगा और कल्ब मुतमईन होकर रब के फैसले का मुंतजिर रहेगा। लेकिन जिसने दुनिया में रब को भुला दिया, दीन को मजाक समझा, ईमान को सिर्फ नाम तक महदूद रखा, लोगों के हुकूक खाए, जुहूट, गैबत, सूद, धोखे, जुल्म और नाफरमानी में उम्र जाए की, वो हकलाएगा, जबान उलझ जाएगी। कभी कहेगा
लोगों को कहते सुना था, कभी कहेगा मुझे इल्म नहीं, तब फरिश्तों की हैबतनाक आवाज गूंजेगी, न तूने रब को पहचाना, न रसूल को माना, न दीन को समझा। फिर उसके लिए कब्र तंग कर दी जाएगी, नार की लपटें खिड़की बनकर उस तक पहुंचेंगी, गर्म हवाओं के थपीड़े उस पर बरसेंगे। सर्प, बच्चों और कीड़े मकोड़े अजाब का वसीला बनेंगे और उसे कहा जाएगा, ये है तेरा ठिकाना जब तक क़यामत खड़ी ना हो। सोचो, उस घड़ी में दौलत कहाँ जाएगी, मनसब की गर्दन टूट जाएगी, शुहरत का गुबार बैठ जाएगा, रिश्तेदार रो लेंगे, दोस्त ताजियत कर लेंगे, मगर कब्र में तुम अकेले हो। वहां सिर्फ नमाज तुम्हारी ढाल है, कुरान तुम्हारी रिफत, रोजा तुम्हारी सपर, सदका तुम्हारी ठंडक, सिला रहमी तुम्हारी कशादगी, वालिदैन की खिदमत तुम्हारी इज्जत, हलाल रोजी तुम्हारी रोशनी और जुल्म से इज्तिनाब तुम्हारा अमन है। वहां ये ना देखा जाएगा कि तुमने कितने महलात बनाए, बल्कि ये कि तुमने कितने दिल आबाद किए। न ये कि कितनी गाड़ियां चलाएं, बल्कि ये कि कितने यतीमों के आंसू पूछे। न ये कि कितनी तकरीरें की, बल्कि ये कि कितनी रातें आंखों में आंसू लिए अपने रब के सामने खड़े रहे। ए नफ्स, अपने आप से पूछ, अगर अभी मौत आ जाए तो मैं रब्बुका के जवाब में दिल क्या बोलेगा? क्या मेरी नमाज वक्त पर है? क्या मेरा रिस्क पाक है? क्या मेरी जबान से किसी का दिल नहीं टूटा? क्या मेरे हाथ ने किसी का हक नहीं दबाया? क्या मेरे कदम गुनाह के बाजारों में नहीं भटके? अगर जवाब हाँ, मैं नहीं तो सुन, अभी दर तौबा खुला है। रब्बे रहीम हर लम्हा अपने बंदों को पुकार रहा है, मेरे बंदो लौट आओ, मैं माफ करने वाला हूँ, मेहरबान हूँ। अगर पूरी उम्र के गुनाह भी लाओ, मगर दिल से पलट आओ, तो मेरी रहमत तुम्हें अपनी आगोश में ले लेगी। तौबा के दरवाजे तक पहुंचने के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलो। आज ही कुरान को थाम लो, रोज थोड़ा ही सही, मगर समझ कर पढ़ो। नमाज को कायम करो, उसी में दिल का इत्मीनान है। जिनसे ज़यादती की है उनसे माफी मांगो, किसी का कर्ज बाकी है तो अदा करो। अगर वालिदैन जिंदा हैं तो उनके कदमों की खाक में सुकून ढूंढो, अगर नहीं तो उनके लिए दुआ करो। किसी